Hello friends, welcome to back my channel Science is Fair All Around. In my previous video, we can explain the different worksheets regarding the chapter 1, that is family and relatives. Now today I am explaining and give you the some ideas about the worksheet chapter 2, that is school. जैसे कि आप सभी बच्चे स्कूल जाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी वहाँ पे चीज़ें आप लर्न करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उन सब से रिलेटेड आज आपको वर्कशीट करनी है। दैट इज़ आज फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सी द गिवन पिक्चर एंड राइट करेक्ट आंसर। आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं और उन क्वेश्चंस के आंसर आपको फिल करने हैं विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स। साइड में पिक्चर्स दी हुई हैं, उनकी हेल्प से आपको फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर फिल करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक इज़ यूज टू लर्न म्यूज़िक। जैसे कि आप अपने स्कूल के डिफरेंट म्यूज़िक क्लासेस में बहुत सारे म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनको लर्न करते हैं। फॉर एग्जांपल पियानो, गिटार, तबला, ढोलक एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो आपको साइड में इस पेज में व्हाट इज़ द पिक्चर इज़ हेयर, दिस इज़ पियानो, PIANO. एंड व्हाट इज़ नेक्स्ट क्वेश्चन, वी टेक डैश ऑफ आवर गार्डन। जैसे कि स्कूल में बहुत सुंदर सुंदर गार्डन होते हैं, आप वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ में कराने आपको लेके जाती हैं आपके स्कूल में टीचर। तो उसमें आपको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में बताते हैं। तो आपको यहाँ पे बताना है कि वी टेक केयर, आप अपने गार्डन का क्या करते हो, केयर करते हो। नेक्स्ट है आपका, डैश इज़ यूज टू थ्रो डस्ट। हम एक कौन सा ऐसा थिंग है जिसको हम यूज़ करते हैं डस्ट को थ्रो करने में। दैट इज़ कॉमनली यूज इन मार्केट प्लेसेस, इन होम्स, ऑफिसेस एट्सेट्रा। हम जहाँ पे भी मतलब कहीं पे भी जाते हैं और अगर हम देखते हैं कि हमने हाथ में कोई चिप्स खाया है, चॉकलेट खाया है, और फिर मम्मा या फिर हमारे कोई भी हमारे साथ में रहते हैं ग्रैंड पेरेंट्स, वो हमेशा हमको यही बोलते हैं ना कि बेटा थ्रो दिस इन डस्टबिन। सो राइट विल बी व्हाट विल बी द राइट आंसर, और आपको साइड में पिक्चर भी दी गई है फॉर क्लू। तो इसका राइट आंसर होगा डस्टबिन, DUSTBIN, डस्टबिन। नेक्स्ट आपकी जो पिक्चर दी गई है उसकी हेल्प से आपको नेक्स्ट पॉइंट है वो फिल करना है उसका आंसर, एवरी क्लासरूम हैज़ दिस। हमारे क्लासरूम में, जो भी आपके स्कूल में क्लासरूम्स होते हैं, उसमें एक ऐसी क्या नेसेसिटी थिंग है जो हमेशा आपकी क्लास में होती है, और साइड में आपको पिक्चर दी है, उसकी हेल्प से आपको यहाँ पे आंसर फिल करना है। एंड द राइट आंसर विल बी ब्लैक बोर्ड, BLACKBOARD। एंड नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम वेयर वी रीड बुक्स। हम स्कूल में जब जाते हैं तो हमारे टीचर्स हमें कभी कभी एक ऐसे बहुत बड़े क्लासरूम में या हॉल में किसी, या फिर किसी भी एक्टिविटी हॉल में लेके जाते हैं जहाँ पे बहुत सारी जो बुक्स होती हैं वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में सेल्फ में रखी रहती हैं स्टैक की फॉर्म में। तो हम उस पर्टिकुलर प्लेस को, क्लासरूम को, हॉल को या सेमिनार को किस नाम से जानते हैं, साइड में आपको पिक दी हुई है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आंसर फिल करना है। द आंसर विल बी लाइब्रेरी, LIABRARY। Now our second worksheet is in the form of matching. These are different clues which we have given. With the help of these you can match different activities and different habitual activities of any students in school. The clues will be respectfulness, first one; second one punctuality; third one kindness, क्लीनिनेस एंड ट्रूथफुलनेस। तो सबसे पहले मैं आपको इनकी मीनिंग जो है वो एक्सप्लेन करती हूँ। रिस्पेक्टफुलनेस क्या होती है कि कोई भी हमारे बड़े एल्डर्स होते हैं, हमारे घर में ग्रैंड पेरेंट्स हैं, फादर मदर हैं, या फिर हमारे बड़े भाई बहन भी हैं, कज़न्स हैं,
या हमारे टीचर्स हैं, कोई भी हैं मतलब, तो उनके रिगार्ड्स पे करते हैं हम, तो उसको क्या बोलते हैं, रिस्पेक्टफुलनेस। मीन्स अगर वो हमसे किसी भी चीज़ के लिए बोलते हैं तो हम उनकी रिस्पेक्ट को ओबे करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ पंचुअलिटी। पंचुअलिटी का मीनिंग होता है कि आपको अगर कोई भी वर्क दिया है, मैम ने वर्क दिया है आपको, मीन्स आपको बोला है कि अगर कि आपको दिस वर्क विल बी कंप्लीटेड टुमारो, तो आपको क्या करना होता है कि वो वर्क आपको ऑन टाइम कंप्लीट करना होता है। तो जो कोई भी पर्टिकुलर पर्सन है, अपना जो वर्क है वो अपने ऑन टाइम कंप्लीट करता है और अपनी टाइम को मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को, और उस हैबिट को हम बोलते हैं पंचुअलिटी। काइंडनेस क्या होती है, काइंडनेस का मतलब होता है दयालु। मतलब कि जो एनिमल्स होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे स्ट्रीट डॉग हैं या कुछ भी हैं, उन पे बहुत मतलब कुछ भी स्टोन थ्रो कर देंगे, फिर उनको चोट लगती है, लेकिन हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए भी हमें दयालु होना चाहिए। मीन्स हमारे अंदर जो नेचर है वो काइंडनेस का होना चाहिए। क्लीनिनेस, क्लीनिनेस का मतलब होता है बिल्कुल आपको साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। चाहे आपको उसमें स्कूल है, आप कहीं पे भी मार्केट प्लेस पे जाते हैं तो वहाँ आपको कभी भी आपका चिप्स का रैपर है, चॉकलेट का है, मेनली क्या होता है कि छोटे बच्चे अपना खाया और साइड में फेंक दिया, बट नॉट दैट, दिस इज़ अ बैड मैनर। तो आपको हमेशा क्लीनिनेस का ध्यान रखना चाहिए। ट्रुथफुलनेस, ट्रुथफुलनेस का मतलब होता है कि बहुत अच्छी हैबिट होती है कि कोई भी बच्चा अगर अपने पेरेंट्स से या टीचर से कभी भी झूठ नहीं बोलता और हमेशा सच बोलता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो मैंने आपको इन पर्टिकुलर वर्ड्स के मीनिंग बताएं, तो उसके अकॉर्डिंग हम आपको मैचिंग कराते हैं। तो फर्स्ट कॉलम में आपको कुछ हैबिट्स दी हुई हैं, उसके या फिर कुछ क्लूज़ दिए हुए हैं, और उसके बराबर में आपको इनके पर्टिकुलर आंसर दिए हुए हैं। तो अब आपको मैच करने, हम मैचिंग जो करेंगे वो क्रिस क्रॉस की फॉर्म में नहीं करेंगे, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा डर्टी लगता है पेज और क्लियर भी नहीं होते कंसेप्ट। तो टूवर्ड्स एल्डर, टूवर्ड्स एल्डर की हम जो टूवर्ड्स एल्डर के थ्रू हमारा क्या हैबिट होनी चाहिए, क्या नेचर होना चाहिए, तो दीज आर डिफरेंट क्लूज फ्रॉम विच वी कैन पुट अ राइट आंसर। काइंडनेस, क्लीनिनेस, पंक्चुअलिटी, ट्रूथफुलनेस, रिस्पेक्टफुलनेस। द राइट आंसर विल बी रिस्पेक्टफुलनेस। जैसे कि मैंने आपको बताया थी, रिस्पेक्टफुलनेस का मतलब है कि हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, उनको सम्मान करना चाहिए। दिस विल बी द राइट आंसर। तो हम राइट आंसर के सामने पर्टिकुलरली उस आंसर के नेचर का हम नंबर लिख लेंगे। द आंसर विल बी 1, रिस्पेक्टफुलनेस। एंड सेकेंड, टूवर्ड्स एनिमल्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारे कोई भी एनिमल्स होते हैं उनके थ्रू हमारा क्या नेचर होना चाहिए, हमारा नेचर होना चाहिए काइंडनेस का। दैट इज सेकेंड। एंड द थर्ड क्लू विल बी द स्पीकिंग द ट्रूथ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ट्रूथफुलनेस जो है, ट्रूथफुलनेस का जो हमारा नेचर है, वो नेचर हमारा ये है कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं, मतलब हमेशा उनका क्या नेचर होता है, वो हमेशा सच बोलना पसंद करते हैं। आप उनको कितना भी बोलिए, कुछ भी बोलिए, लेकिन हमेशा वो सच बोलेंगे, और ये एक बहुत अच्छी हैबिट होती है। तो हमें ये हैबिट है अपने नेचर में लेके आनी चाहिए। तो इस पर्टिकुलरली स्पीक द ट्रूथ का जो पर्टिकुलरली करेक्ट क्लू होगा, दैट विल बी द ट्रूथफुलनेस। तो वी कैन राइट 3 in front of truthfulness. What will be the fourth one? On time. ऑन टाइम, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसका राइट आंसर है पंक्चुअलिटी। तो वी कैन राइट 4 in front of पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी का मीनिंग होता है कि आप कि यू हैव टू डू एनी वर्क ऑन टाइम, और आपका कोई भी वर्क हो रहा है तो आपको पर्टिकुलरली टाइम पे ही कंप्लीट करना है। मतलब ये लेजीनेस नहीं दिखानी है कि नहीं अभी नहीं, चलो फिर कल कर लेंगे या फिर बाद में कर लेंगे। तो उससे क्या होता है कि आपका कभी भी जो वर्क होगा वो ऑन टाइम पे नहीं होगा। सराउंडिंग क्लीन, क्लीनिनेस। राइट आंसर विल बी क्लीनिनेस। क्लीननेस मैंने आपको क्लियर किया है कि मतलब कि जो हमारी सराउंडिंग्स है वो हमेशा हमारी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, फ्री ऑफ जर्म्स एंड बैक्टीरिया होने चाहिए। उससे क्या होगा कि हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और हमारा जो एनवायरनमेंट है वो फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ पॉल्यूशन रहेगा। तो बच्चों मैं होप करूँगी और डिफरेंट कि आप मेरे डिफरेंट वर्कशीट से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो रहे होंगे और आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिल रहे होंगे, और आपकी स्टडी में आई थिंक मेरी जो वर्कशीट्स हैं वो हेल्प कर रही होंगी।
जो भी लोग आज मेरी चैनल को फर्स्ट टाइम व्यू कर रहे हैं, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड माय चैनल नेम इज़ साइंस स्फीयर ऑल अराउंड. Thank you all. Thank you so much.